घर की लक्ष्मी होती है। और जो नारी पति को मान सम्मान न जाने, सास ससुर की सेवा न जाने, जो रोज घर में कलह करे, लड़ाई करे, जो बच्चों को अच्छे संस्कार न दे, ऐसी ताड़का होती है, यही ताड़का होती। और लड़की लक्ष्मी तब बनती है जब अपने कुल खानदान का नाम रोशन करती है। वो लड़की लक्ष्मी नहीं होती है, वे सूपनखा होती है जो अपने बाप की नाक कटवा करके जाती है। हाँ, तो हम तो जकात के जो अपने माँ बाप की नाक कटवाए के जावे, ऐसी तो होता ही मत जावे तो सही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, ऐसी होता ही मत जावे तो सही है। आजकल हम देखते हैं महाराज, 4 दिन के प्रेम में लड़कियां 20 साल का प्रेम ठुकरा देती हैं। जिन माँ बाप ने खिलाया पिलाया, बड़ा किया, लाड़ दुलार किया, तुम्हें हर लायक बनाया, और तुम 4 दिन के प्रेम में 20 साल के प्रेम को ठोकर मार के जाती हो। धिक्कार है तुम पे, ऐसी लड़कियों पे। तुम ऐसे नजारे हमने देखे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इस व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे नजारे देखें कि जब लड़की वहाँ थाने में खड़ी होती है ना, तो बाप कभी कभी अपना सर का अंगोछा उतार करके लड़कियों के सर पे रख देते, बेटा घर लौट चल। तब वो कहती हम नहीं जाएंगे, इसी के साथ जिएंगे, इसी के साथ मरेंगे। देखिए, हम ये नहीं कहते प्रेम करना गलत है, लेकिन प्रेम अगर पवित्रता से किया जाए तो वो प्रेम सही है। प्रेम पाने के लिए अगर घर वालों से देखो कहना सीखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आजकल देखो मॉडल जमाना है भाई। तो प्रेम हर कोई करता, प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम अगर तुम करती हो तो प्रेम को पाना सीखो। प्रेम पाना सिखाता, प्रेम भागना नहीं सिखाता है। समझ रही हो मेरी बात को? अगर प्रेम करती हो तो एक की हो करके रहो, एक से ही प्रारंभ करो, एक पे ही अंत करो। लेकिन अगर माँ बाप राजी हैं तो विवाह कर लो, प्रेम विवाह कोई दिक्कत नहीं है। नहीं राजी हैं तो कुंवारी मर जाओ, लेकिन महाराज कभी भाग करके शादी मत करो। ये हम बता रहे हैं इस व्यासपीठ से बैठ करके। ऐसा कदम कभी मत उठाओ जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर नीचे झुक जाए। क्योंकि देखिए, लड़की अगर चाहे, औलाद अगर चाहे तो माँ बाप को सिंहासन पर पहुंचा दे, और औलाद अगर चाहे तो माँ बाप को मिट्टी में मिला दे। ठीक है ना? देखो, पार्वती ने प्रेम किया था भोले बाबा से, राधा जी ने प्रेम किया था कृष्ण से। प्रेम जब भगवान ने किया तो हम तुम तो बहुत छोटी चीज हो, लेकिन प्रेम पवित्रता के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं लड़कियां भाग जाती हैं, 6 महीने नहीं कटते, काट काट के फ्रिज में रख दी जाती हैं। हाँ, तो आज प्रेम नहीं है। आज आदमी प्रेम करता है तो अपनी वासना मिटाने के लिए। ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई सच्चा प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी भगाना नहीं सिखाएगा। अगर तुमसे कोई सच्चा प्रेम करता होगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम अपने माँ बाप की नाक कटाओ, वो कभी नहीं कहेगा। प्रेम जहाँ होता है वहाँ बड़ा पवित्र होता है। तो करो तो पवित्र करो, ना तो महाराज करो ही ना तो ठीक है। बोलो राधे राधे। और हम तो यही कहेंगे लड़कियों से, अक्सर ये कहेंगे कि पढ़ो लिखो और इतनी आगे बढ़ो, इतनी आगे बढ़ो, जो बाप तुम्हें अपने सर का बोझ नहीं, बल्कि बाप तुम्हें अपने सर की पगड़ी बना करके रखे। इतना पढ़ो लिखो। अब आजकल पढ़ती लिखती नहीं, अब पढ़े लिखे का जब इन्हें हलोता ही फुर्सत नहीं, तो जो पढ़े लिखे का हमने देखो कि बाप मेहनत कर, बाप बिचारो खून पसीना बहाए बहाए के बिटिया को पढ़वे काजे कानपुर पठाती यूनिवर्सिटी में, और बिटिया यूनिवर्सिटी छोड़ के होटल में जा रहा है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में तो आग लगाए महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब बताओ, हमने झूठी कही सही कही? सही बताओ अम्मा। हाँ, तो देखिए कहने का भाव, आज पार्वती जो है, पार्वती नाम रखा, नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी की शादी जो है वो भोले बाबा के साथ होगी। अब नारद जी बहुत से चले गए, धीरे 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 महाराज पार्वती बड़ी वही, और पार्वती बड़ी वही तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा की लगन लग गई। पार्वती ने सोचा कुछ भी हो जाए, शादी करेंगे तो किनके संगे? भोले बाबा ही संगे। ना तो कुंवारी मस्जिद, लेकिन का हुआ संगे ब्याह नहीं करी। घर में भजन में मन नहीं लगा तो पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। इतना कठिन तप
किया, इतना कठिन तप किया कि पार्वती को खुद का भी ख्याल नहीं रहा, खुद की भी देह का ख्याल नहीं रहा, तपस्या में लीन है और महाराज भोले बाबा के नाम की माला जप रही है। अब धीरे धीरे भोले बाबा ने देखो कि पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तो क्यों ना पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि देखें जी हमें कितो चौंती। सो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा और कहा कि सप्तऋषियों चले जाओ पार्वती की परीक्षा ले आओ। सप्तऋषि चले पार्वती के पास पहुंचे, वहीं जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। अब सप्तऋषियों ने आवाज लगाई, पार्वती आंखें खोलो। पार्वती ने आंखें खोली, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, कहिए महात्मन कैसे आना हुआ। सप्तऋषि बोले जब बताओ जब जंगल में तुम क्या कर रही हो। पार्वती बोली तुम्हें दिखाई नहीं दे, भजन कर रहे हैं। तो सप्तऋषि बोले कौन देवता को मनाए रही हो। पार्वती बोली भोले बाबा को। भोले बाबा बोले हाँ। सप्तऋषि बोले और देवी देवता है छिकाऊ मनाए लेती, उन्हें का मनाए रही। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम, उनके संगे हम ब्याह करिए तासों ने हम मनाए रहे। सप्तऋषि हंसन लगे। पार्वती बोली हंस गाए रहे हो बाबा। सप्तऋषि बोले जा सो कि कहाँ वो बूढ़ों से टुकरा और कहाँ तू फूलों से खिलने वाली, तो परीक्षा ले रहे, कहाँ वो टुकरा और कहाँ तू फूलों से खिलवे वाली, कहाँ वो शमशानों में पर्वत पर रहने वाला, कहाँ तू महलों की रहने वाली। बाकी घर में रहवे को मड़ैया नहीं, खाएवे को नांज नहीं, कोई न घर को न परिवार को न कोई हितकारी न बेवारी। समाधि लग जाए तो वर्षों तक लगी रहती है और सर्प बिच्छू डालता है, भूतों में रहता है, शमशानों में रहता। काहे वो बैरागी के पीछे बैरागी नवाइए, काहे वो जोगी के पीछे जोग नवाइए। तेरो मेर और तेरो भोले बाबा को मेल तो कहूँ जमीन आसमान तक को नहीं, तो काहे मरी जा रही है, अरे लौट जा। कोई अच्छो लड़का आया ते संगे ब्याह कर ले, जे तू कहूँ राज्य की रानी बन के रही है, तू मरना बे बात मान ले, तू लौट जा। पार्वती बोली हाँ गजब हुई हो बाबा, तुम हमें ज्ञान देना आए हो हमें है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ए बाबा तुम हमें ज्ञान दे रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, प्रेमी लोग इसी प्रण दिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते, प्रेमी प्रेमी को भला प्यार किया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते। अब ऐसे चाहने हार नहीं, कैसे जो आज उन्हें कल और को चाहे, फेंक दे तो निकार काहू की और के करे लड़का आए हमें लिवाई जाए, हमको राज्य की रानी बन के रही, लेकिन हमें रानी बनवे की कामना तो नहीं है, हम तो उनके ही संगे जाओ चाहते। लाख मिले उनसे बढ़िया, उन्हीं को चाहे उन्हीं को सराय, चलो दे हमें तुम कायम, चलो हम प्रीत की हुई तो निभाए। पार्वती बोलिए बाबा भोला की प्यारी सूरतिया,
जवाब दिया, बाबा ये ज्ञान तुम अपना अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बस हमने सोच ली, ठान ली, ब्याह करी उनके संग करे, न फांसी लगाए मज्जी लेकर उनका वो संग ब्याह नहीं करे। सप्तऋषि बोले काय तू जोगिन भैया जोगी के पीछे, काय बाबरी भैया तू मान ले मेरी बात, मान ले बोला संगे ब्याह न कर, बहुत पछताई है बिटिया, बहुत पछते है। लला पूत लेकर सद जाओ, मान ले। अब महाराज ध्यान रखना, पार्वती से सप्तऋषि बोले कि मेरी बात तो मान ले। पार्वती बोला संग ब्याह रचावती, बोला संग ब्याह रचावती। बोले मान लो मेरी बात, बेटा भाग धतूरा शमशानों में रहने वाले, वो तो भूत प्रेत में रहता है, वो तो शमशानों में रहता है, वो तो भूत प्रेत में रहता है, वो तो शमशानों में रहता है। तुम डरत डरत तुम डरत डरत तुम डरत डरत मर जाओ लली भोला बहुत समझाया, मगर पार्वती बोली बाबा ये तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ का है, तुम जाओ जहाँ से तुम आए हो महाराज, ब्याह करिए उनके संगे करी, कागौर को तो हम ख्याल नहीं लाए। सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती का जो संकल्प है वो बड़ा ही दृढ़ है। सप्तऋषि चले भोले बाबा के पास, वे पहुंचे, जवाब दिया बाबा पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तो तुम अब उनकी ज्यादा परीक्षा ना ले, जाओ उनके संगे ब्याह कर ले जाए। तो भोले बाबा ने कई कर लिए, लेकिन अब नहीं, जब सही समय आएगा तब पार्वती के साथ में हम शादी करेंगे। भोले बाबा जो थे ये समाधि में लीन हो गए। अब धीरे धीरे का भाव कि तारक नाम को राक्षस तो वो राक्षस जो रहे वो देवी देवताओं को बड़ा दुखी किए था, और उस राक्षस को ये वरदान लगा था कि भोले बाबा की जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने पहलो ब्याह करो सती के संगे, सो सती अपने बाप के हिंजाए के सती हुई। अब राक्षस जानता था कि भोले बाबा दूसरों ब्याह करिए नहीं, उनके संतानों हुए नहीं, तो हमें कोई मारवे वालों पैदा है नहीं। सो अब वो राक्षस बड़ो उत्पात मचाए, तो देवी देवताओं को बड़ो दुखी करें। अब भोले बाबा समाधि में लीन, अब देवी देवता सोचने लगे कि कैसे न कैसे करके भोले बाबा को जो है ब्याह के लिए मनाओ जाए, इनकी तपस्या भंग करी जाए और जल्द से जल्द इनको ब्याह दूसरों कराओ जाए। जब इनके संतान हो तब तो राक्षस मारो जाइए, अगर ना ब्याह करो इनने ना संतान भाई तो राक्षस हमें सबे मार डरे। अब भोले बाबा समाधि में लीन, तो कोई ऐसा है नहीं जो जाए और भोले बाबा की समाधि को तोड़ के
आए सो कामदेव आए। कामदेव ने देवी देवतन से कही, बोले तुम टेंशन न ले, हम अभियाल जा रहे और भोले बाबा की समाधि तोड़ के हम अभियाल आए रहे। कामदेव चले अपनी पत्नी रति को संगे लो, किने रति को, और जैसे ही रति को संगे लो भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव चले हैं। चलते चलते कामदेव कैलाश पर्वत पर आए, देखा क्या है कि भोले बाबा तपस्या में लीन हैं। कामदेव ने जाकर के पहले तो कैलाश पर्वत को बड़ा सुंदर बनाया। सुंदर बनाओ, अप्सराओं को बुलाओ, नृत्य करवाओ, लेकिन भोले बाबा की तपस्या भंग ना है भाई। कामदेव हर जतन करके जब हार गए तो उन्होंने क्या किया कि जब काऊ काम से कम नहीं बनो तो अंत में उन्होंने धनुष निकाला और धनुष पे बाण चढ़ाओ, और जैसे ही भोले बाबा की तरफ निशाना साधा तो हुआ ये और मारा निशान त्रिपुरारी के बाण के साथ ही ध्यान खुला खुला के क्या हुआ, जैसे ही वो बाण मारा तो वो बाण भोले बाबा की छाती में जाके लगा। जैसे ही सीने में जाके बाण लगा वैसे ही भोले बाबा की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही तपस्या खुली, अब महाराज भोले बाबा का क्रोध जो था वो जागृत हुआ, और जैसे ही क्रोध जागृत हुआ तो उसी समय आज भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, दृष्टि पड़ी कामदेव की तरफ, और जैसे ही कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी तैसे ही कामदेव जो थे वो जल करके भस्म हो गए। अब जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुए सो कामदेव की पत्नी रहे रति। रति ने जब देखो कि भोले बाबा ने हमारे पति को भस्म कर दो, अब रति जो रहे वे रोन लगी और भोले बाबा से बोली, नाथ हमारे पति तो सब देवी देवतन को भलो करना आए हते, तुमने हमारी पति को भस्म कर दो है प्रभु। अब हम बिना पति के कैसे रहे हैं, कहाँ जाइए बिना पति के, क्योंकि बिना पति के नारी का हमारा सम्मान नहीं होता है। कहने का भाव, बिना पति के नारी जो होती वो अधूरी होती है। एक कवि कहते हैं, आवाज कम करो भैया, कैसी होगी थोड़ी, सही है। नैया सुनी सुनिए और पतवार के बिना, नैया सुनी सुनिए पतवार के बिना, और तैसे दुल्हन सुनी और सुनिए बरकार के बिना, तैसे दुल्हन सुनी सुनिए बरकार के बिना। सुनी है पतवार के बिना, और तैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना। कभी कहते हैं, राखी तो कलाई बिना, नंद तो भोजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, सुनी सुनी लागे सुनी सुनी राखी तो कलाई बिना, नंद तो भोजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, सुनी सुनी लागे। और महाराज क्या लिखा है, अरे छत्री सुनो
लिखा बाग बिना माली के पंछी बिना डाली के जीजा बिना साली के सुने सुने लागे। बाग बिना माली के पंछी बिना डाली के जीजा बिना साली के सुने सुने लागे। अरे रड़ुआ सुनो सुनो और ससुराल के बिना कैसे बोले न सुनी सुनिए मरकार के बिना कैसे बोले न सुनी। ध्यान रखना वो रति जो थी वो रोने लगी, भोले बाबा से बोली महाराज मेरे पति तो सबको भलो करना आई हते तो अपने मेरी पति को पसंद कर दो, अब हम बिना पति के कैसे रहेंगे। तो भोले बाबा ने जवाब दिया देखो तुम्हारा पति अभी तो जिंदा नहीं होगा लेकिन जिंदा ये द्वापर युग में होगा। द्वापर युग में? हाँ। कब? बोले जब कृष्ण का अवतार होगा और जब भगवान के विवाह होंगे तब यही तुम्हारा पति जो है ये कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा जो प्रदुम्न कहलाएगा। तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। भगवान के जो पुत्र प्रदुम्न थे ये पूर्व जन्म में कामदेव थे महाराज। आज पति रति जो थी अपने पति की राख समेट बटोर के घर आई। अब देवी देवताओं ने जब देखो कि भोले बाबा की समाधि जो है वो खुल गई तो देवी देवता सब भाजे और कैलाश पर्वत पे आए। कैलाश पर्वत पे आए भोले बाबा ने देखो बोले आज इन पे कौन सी मुसीबत टूटी जो जे सब लाइन लगा के आइए। इतने दिन हुई है जब कैलाश पर्वत पे डरे डरे कोई हमें ढेंगा हमारी हालचाल लेन नहीं आओ, आज जो सब लाइन लगा कैसे आए। अब महाराज भोले बाबा ने सबसे पूछी का बात आज सब इन कैसे। अब देवी देवता हाथ जोड़ने ठाड़े बोले महाराज बहुत बड़ी आफत आई। आफत? बोले तो भोले बाबा बोले तो हम क्या कर सकते हैं। देवी देवता बोले सब तुम ही कर सकत हो ताई सो हम आए हैं। देवी देवता बोले कि तेरा सुनो त्रिपुरारी